आज के समय में जब भी कोई ईमानदार पत्रकार सच की बात करता है या फिर सत्ता से सवाल करने की हिम्मत करता है तो उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। एफआईआर लाद दिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है या फिर उसके ऑफिस पर छापे पड़ने लगते हैं। गौरी लंकेश, मुकेश चंद्राकर, संदीप शर्मा जैसे अनेकों नाम है इस लिस्ट में। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी सत्ता से सवाल करने की हिम्मत नहीं करता कोई। वीडियोस डिलीट करवा दी जाती है, धमकियां मिलने लगती हैं, कई बार तो चैनल तक बंद करवा दिया जाता है। पत्रकार या आम जनता तो छोड़िए, सोनम वांगचुक जैसे सोशल एक्टिविस्ट तक को जेल में डाल दिया जाता है अगर वो सत्ता से सवाल कर देते हैं। लेकिन मधुकेश्वर और सुब्रमण्यम स्वामी के साथ कभी कुछ नहीं होता। ये दोनों ही ऐसे लोग हैं जो अक्सर मोदी सरकार पर सवाल उठाते हैं। पीएम मोदी को लेकर एक से एक विवादित टिप्पणियां करते हैं, कई बड़े बड़े दावे करते हैं जो आम लोग बोलने में भी डरेंगे। लेकिन ये दोनों कभी नहीं डरते। जनता अक्सर हैरान रहती है कि आखिर इन दोनों लोगों के पास ऐसी कौन सी अमृत की घुट्टी है जो इनके अंदर डर नहीं है। और मोदी सरकार जो हर छोटी आलोचना पर वीडियो डिलीट करवा देती है, जेल में डाल देती है, वो इनका कुछ क्यों नहीं करती। आखिर ऐसा क्या है इनके पास जो मोदी सरकार इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार पीएम मोदी को लेकर विवादित खुलासे किए हैं। एप्स्टीन फाइल्स जब सामने आई तब स्वामी ही वो शख्स थे जिसने सबसे पहले कहा कि इस फाइल में मोदी का नाम है, और ये बात सच भी हो गई। फाइल रिलीज हुई तो उसमें मोदी जी का नाम आ गया। स्वामी सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। यहाँ तक कह चुके हैं कि किसी को हत्या करवाना है तो वो अमित शाह से मिले। लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई मानहानि हुई, ना कोई गिरफ्तारी, और ना ही बीजेपी की तरफ से इस पर कोई पलटवार किया गया। आज भी स्वामी लगातार इसी तरह से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बारे में चौंकाने वाले दावे कर रहे हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इसी तरह मधुकेश्वर भी हैं। आपको बता दें कि मधुकेश्वर मोदी जी की कभी बहुत बड़ी समर्थक हुआ करती थी, यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर किताब भी लिखी। लेकिन आज के समय में यही मधुकेश्वर प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी आलोचक बन चुकी हैं। उन पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। हाल ही में मधु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कई ऐसे दावे किए जो मोदी जी के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने ये तक दावा किया कि मोदी जी के लक्षणों की वजह से उन्होंने 2014 से ही उनसे दूरी बनाए रखी थी। वैसे बता दें कि हाल ही में मधुकेश्वर के घर चंडीगढ़ पुलिस पहुंच गई थी। मधु ने एक वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर कर दिया था जिसे लेकर सारा विवाद हुआ। उसी को लेकर 20 अप्रैल को चंडीगढ़ पुलिस की टीम दिल्ली के सरिता विहार स्थित मधुकेश्वर के ऑफिस जा पहुंची। पुलिस ने उन्हें नोटिस थमाया है और जांच में शामिल होने को कहा है। घटना के बाद मधुकेश्वर ने एक्स पर लिखा है, पुलिस वाले जब एक और नोटिस लेकर आए तो उनमें चंडीगढ़ पुलिस के जवान के साथ दिल्ली पुलिस का एक व्यक्ति भी था। मैं हैरान हूं कि इस टीम ने भी मुझे एफआईआर की कॉपी देने से मना कर दिया, लेकिन मुझे 25 अप्रैल को चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में हाजिर होने को कह रहे हैं। मेरे असिस्टेंट ने हमारी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली है जो कुछ ही देर में मैं पोस्ट कर दूंगी। इंस्पेक्टर के पास जब मैं बार बार पूछ रही थी कि मुझे एफआईआर की कॉपी क्यों नहीं दी जा रही है तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर मधुकेश्वर के खिलाफ अब तक सिर्फ नोटिस वाली कार्रवाई ही क्यों हो रही है। आखिर जो महिला मोदी जी के बेडरूम तक की खबरें रखने का दावा करती थी वो आज अचानक इतने संगीन खुलासे क्यों कर रही है। कैसे वो मोदी जी के चरित्र पर दाग लगा रही है और फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई उन्हें जेल में नहीं डाल रहा है, जबकि वो इस देश के प्रधानमंत्री पर इतने संगीन आरोप लगा रही है। आखिर वजह क्या है इसकी? क्या इन दावों में कोई सच्चाई है या फिर ये पूरी तरह से फर्जी हैं? और अगर ये दावे गलत हैं तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया अभी तक? ये सवाल सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि शायद मधुकेश्वर और स्वामी के पास कुछ ऐसी खुफिया जानकारियां हैं जिसकी वजह से मोदी सरकार उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। वो अक्सर इन जानकारियों को सार्वजनिक करने की धमकी देते हैं और इसी से मोदी सरकार डर जाती है। खैर, आपको क्या लगता है आखिर ऐसी कौन सी जानकारी है इन दो लोगों के पास जो ये बिना डरे इतना सब बोल ले रहे हैं?